गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुख्य रूप से नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जो 680 चैप्टर का है क्लास 12 के, यह पार्ट 6 है, छठा भाग है। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके दो भाग हैं। पहला धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष उत्पन्न होने के दो कारण और धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में धातु अधिकता क्यों होती है या धातु न्यूनता क्यों हो जाती है। तो आइए इस चैप्टर के हम नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इसके भागों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है, हमने पिछले पार्ट में बताया था इसकी परिभाषा। आइए फिर से देख लेते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या इसी को कहें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, चलिए देखिए। इसमें जब किसी दोषयुक्त क्रिस्टल जालक दोषयुक्त क्रिस्टल जालक के धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात से भिन्न होता है, तो इसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धातु अधिकता दोष।
नंबर 2 धातु न्यूनता दोष। नंबर 1 धातु अधिकता दोष, नंबर 2 धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष इसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहां पर देखिए मेटल से धातु अधिकता दोष क्या है? तो धातु अधिकता दोष में इसमें धनायन की अधिकता हो जाती है। तो धातु अधिकता दोष में यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्ति दोष, दूसरा अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। तो सबसे पहले हम ऋणायन रिक्ति दोष देखेंगे। ठीक, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, इसको ए नंबर डाल दें, ऋणायन रिक्ति दोष। इसका फिगर में क्या होगा? इसका फिगर ये है ऋणायन रिक्ति दोष का। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। यहाँ इसको रिक्त कर देते हैं, इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर ए पॉजिटिव, पुनः ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव और ये ए पॉजिटिव। इसी को कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसी को एफ सेंटर कहा जाता है, या फिर सेंटर, या केंद्र, या सेंटर, या फिर एफ सेंटर कहा जाता है। ये क्या है? ऋणायन रिक्ति दोष। ऋणायन रिक्ति दोष, इसमें देखिए इसकी परिभाषा हो गई, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन निकल जाता है तथा उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तथा वह आवेशों का संतुलन बनाए रखता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? ऋणायन रिक्ति दोष।
अब आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक से एक ऋण आयन निकल जाता है तथा उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसे ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, आइए इसके बी नंबर में देखिए दोनों के बी नंबर में क्या होगा कि यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, जिसे ये है, इसको थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, लेकिन फिर ये संपर्क एक दूसरे से स्पर्श करते रहते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 और एक अतिरिक्त कहीं पर इसी बीच में अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन आ गया। क्या आ गया? अतिरिक्त, देखिए ये है अतिरिक्त धनायन। अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष इसीलिए कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे कह देंगे, इसका ये क्या है, अंतराकाशी स्थान में अंतराकाशी स्थान में
अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, ये है, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। अतिरिक्त धनायन दोष, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन स्थापित हो जाता है, तो इसे अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई फिगर के अनुसार, जैसा कि बताया। ये इसके दो पार्ट हो गए। अब आइए अगला देखते हैं, मिटा दें इसे। अब आइए दूसरे में देखते हैं, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष यह दो प्रकार का है। नंबर 1, धनायन की कमी के कारण धातु न्यूनता दोष, और दूसरा अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। अब धनायन की कमी के कारण पहला होगा धनायन की कमी के कारण धातु न्यूनता दोष। आइए इसका फिगर देखते हैं।
सभी आपस में अब यहाँ पर जैसे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहाँ पर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एक अनुपस्थित हो जाए, ना हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ये है। यहाँ पर देखेंगे कि एक धनायन रिक्त है, एक धनायन रिक्त है धनायन की कमी के कारण। तो यहाँ पर क्या है, धनायन की कमी के कारण न्यूनता दोष हो गया। तो ऐसे कहेंगे जब किसी, इसकी परिभाषा होगी, जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक धनायन अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार के दोष को धनायन की कमी के कारण न्यूनता दोष कहते हैं, न्यूनता दोष कहते हैं। ये क्या है, ये धनायन रिक्ति है, यह है धनायन रिक्ति है। अब इस फिगर का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं धनायन की कमी के कारण, कमी के कारण धातु न्यूनता, धनायन की कमी के कारण धातु न्यूनता दोष। ठीक, अब इसके बाद आएंगे अगले में इसका दूसरा पार्ट, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। इसे मिटा देते हैं। देखिए बी पार्ट है इसका, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। देखिए इसमें जैसे ये है 2, 3, 4 ऐसे क्रिस्टल जालक है। अब इसमें अतिरिक्त ऋणायन जितने भी हैं ये तो फुल रहेंगे, ए बी, ए पॉजिटिव,
बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। और एक आध अतिरिक्त ऋण आयन और इसमें आ जाएगा, अतिरिक्त ऋण आयन आ गया और ये सब क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, सभी आपस में क्या है क्रिस्टल जालक बनाते हैं, संपर्कित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अतिरिक्त ऋणायन आ गया जिसके कारण इसमें धनायन की कमी हो जाती है, इसीलिए क्या कह देते हैं, इसे धातु न्यूनता दोष कह देते हैं। तो यह किस कारण से हो रहा है, तो इसमें लिख देंगे ऋणायन के कारण, या अतिरिक्त ऋणायन कह लीजिए, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होगा। देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक, अब ये दोष यही समाप्त होता है। अब इसका सॉलिड स्टेट का अब अगला पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।